नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम टेट और सीटेट, सुपर टेट, ये जो आने वाले 1-2 महीने में इसके जो परीक्षा होने वाली है, इसको लेकर के जो है इसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सिलेबस में दिए गए जो टॉपिक्स हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, उनको एक एक कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। हमारा प्रयास रहता है कि पहले टॉपिक पर एक एक्सप्लेनेशन वीडियो लाया जाए, उसके बाद उसी टॉपिक पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का वीडियो लाऊं, जिससे कि आप ये समझ सके कि आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और आपका मन उस हिसाब से मजबूत हो सके कि हमें इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना होगा। मित्रों, अंग्रेजी विषय में मैंने नाउन, संज्ञा क्या है, संज्ञा के क्या प्रकार हैं, 5 प्रकार मैंने बताए थे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाया था। आज उसी नाउन टॉपिक के ऊपर हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम संख्या के आधार पर संज्ञा या नाउन शब्दों को विभाजित करेंगे। हिंदी में जब हम संज्ञा को विभाजित करते हैं तो एक वचन बहुवचन करते हैं। संस्कृत में हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन करते हैं। इंग्लिश में जब हम नाउन को नंबर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। मित्रों, आज इसी सिंगुलर प्लूरल को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है और कैसे सिंगुलर शब्दों को प्लूरल शब्दों में कन्वर्ट किया जाता है। और जब किसी सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी स्पेलिंग में क्या अंतर आता है, उससे संबंधित नियम, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। कहाँ कहाँ पे अपवाद है उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। हो सकता है वीडियो हमारा 20 से 25 मिनट का हो जाए, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। नंबर ऑफ नाउन। मैंने आपको बताया कि जब हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं या नाउन के टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो विभाजन आता है, जो सबसे पहले डिवीजन आता है, वो आता है 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कॉमन नाउन, पर्सनल नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक और दूसरा तरीका है नाउन को डिवाइड करने का, वो है सिंगुलर प्लूरल। तो अब सिंगुलर नंबर क्या होता है? नाउन दैट रिप्रेजेंट वन पर्सन वन थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन। जब कोई भी नाउन वर्ड या संज्ञा शब्द अंग्रेजी में एक व्यक्ति या एक वस्तु का प्रतिनिधित्व करे तो उसे हम सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन कहेंगे। उदाहरण के तौर पे, इट इज वेरी टॉल ट्री, यह बहुत लंबा पेड़ है। यहां पर केवल एक पेड़ की बात की जा रही है, इसलिए जो ट्री शब्द है वो क्या है, सिंगुलर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एम राइटिंग विद अ ब्लू पेन। यहां पर कई पेनों की बात नहीं की गई है, यहां पर कहा गया है अ ब्लू पेन, एक नीला पेन, अर्थात सिंगुलर की बात हो रही है, केवल एक चीज की बात हो रही है, इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्लूरल की बात करेंगे। सिंगुलर मैंने आपको बता दिया कि सिंगुलर का क्या मतलब होता है। अब प्लूरल को देखेंगे। द नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन पर्सन और ए थिंग इज नोन एज प्लूरल नंबर। जब कोई भी वर्ड, अंग्रेजी का वर्ड, एक से अधिक वस्तुओं की या व्यक्तियों की बात करेगा या उसका प्रतिनिधित्व करेगा तो वहां पे हम उसको प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन कहेंगे। अब देखिए उदाहरण, द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहां पर बॉयज कहा गया है। देखिए, बॉय जो शब्द है इसका मतलब एक लड़का, और अगर हम बॉयज कह देते हैं मतलब लड़के, लड़के मतलब एक से अधिक लड़के, 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल नाउन। इसी प्रकार का दूसरा एग्जाम्पल है, द काउज आर ईटिंग ग्रास। गायें घास खा रही हैं।
गाय का क्या मतलब है? एक गाय नहीं, कई गाय। जब कई हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लूरल हो जाएगा। अगर केवल कहा जाता गाय घास खा रही है तो काउज न लिखकर काउ लिखते। काउ का मतलब गाय। अब जब हम कभी कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं या कहीं भी हमको कुछ लिखना है तो हमको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसी हिसाब से वर्ब में चेंज होता है और नाउन में चेंज तो होता ही है। तो कैसे सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करेंगे, इस पर कुछ रूल हैं और उन रूल्स को अब हम यहां पर देखेंगे। रूल्स फॉर चेंजिंग द नाउन सिंगुलर इनटू प्लूरल। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने संबंधी नियम। पहला रूल है इसमें, नाउन दैट एंड्स विद कॉन्सोनेंट आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस टू सिंगुलर। ऐसे सभी स्पेलिंग या ऐसे सभी संज्ञा शब्द अंग्रेजी में जो कॉन्सोनेंट के साथ खत्म होते हैं। आप जानते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या है? जैसे हिंदी में स्वर होते हैं जिनकी मात्राएं लगती हैं, और कॉन्सोनेंट क्या है? जैसे हिंदी में व्यंजन होते हैं जिनकी कोई मात्राएं नहीं होती। अंग्रेजी में वॉवेल है ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जितने बचे हुए हैं ए टू जेड, इनके अलावा वो सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो अगर किसी स्पेलिंग के या किसी नाउन वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट आएगा, बिल्कुल सबसे जरूरी है ये, जैसे कि यहाँ पे टी आया हुआ है, तो हम केवल उस वर्ड के लास्ट में एस लगा देंगे और वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पैरट दिया हुआ है, पैरट के अंत में हमने पैरट्स लगा दिया तो तोता से तोते हो गए। ऐसे ही एग है, एग के अंत में एग्स लगा दिया तो अंडा से अंडे हो गए। बोट, बोट मतलब नाव, और बोट्स, बोट्स मतलब नावे। एक्टर, और उसके अंत में जब हमने एस लगा दिया तो एक्टर मतलब अभिनेता, और एक्टर्स मतलब कई अभिनेता। कुक, कुक मतलब खाना बनाने वाला, और कुक्स, कुक्स मतलब कई खाना बनाने वाले। हैट, हैट मतलब टोपी, और हैट्स मतलब कई टोपियां। तो ये पहला नियम था कि अगर किसी नाउन वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है तो केवल एस लगा देने मात्र से वो वर्ड सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। अगला देखते हैं, नाउन दैट एंड्स विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड, एक्स आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग ई एस। अभी तक तो हमने बात किया कि अगर कॉन्सोनेंट आया लास्ट में तो उसके अंत में हमने एस लगा दिया। अब कुछ वर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें ऑलरेडी एस लगा हो, और अगर एस ना लगा होगा तो जब हम उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, जब हम उसको उच्चारित कर रहे हैं तो एस जैसा साउंड निकल रहा है, चाहे वो जा हो, चाहे एक्स हो, चाहे शा हो। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? जब पहले से एस लगा हुआ है या उच्चारण करते समय एस की ध्वनि निकल रही है, तो उसके संबंध में एक दूसरा नियम है कि हम उस वर्ड के बाद में ई एस लगा करके उसको प्लूरल बना देते हैं। जैसे बस का क्या हो जाएगा? बसेस, ग्लास का ग्लासेस, शीशा का शीशे, बस का बसें, बेंच का बेंचेज, बुश का बुशेज, बुश मतलब झाड़ी, बुशेज मतलब कई झाड़ियां। क्विज, क्विज मतलब एक से ये सिंगुलर हो गया, और क्विजेज, यहां देखिए एस नहीं है लेकिन जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है क्विज जा। ऐसे ही बुश, हमारा जो उच्चारण निकल रहा है वो सा की तरह ही निकल रहा है या एस की तरह ही निकल रहा है। टैक्स, देखिए अंत में सा की ध्वनि जरूर आएगी, तो टैक्स का टैक्सेज। स्टमक तो स्टमक्स, मोनार्क तो मोनार्क्स। तो उसमें अंत में हम क्या लगा देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं, उससे क्या बन जाता है? हमारा प्लूरल बन जाता है। अब इसमें देखिए, ये स्टमक और मोनार्क, ये एक एक्सेप्शन है इस रूल में। हमारी ध्वनि तो सा जैसी निकल रही है, लेकिन यहां पर चूंकि पूरी तरह से सा की ध्वनि नहीं है,
स्टमक का भी निकल रहा है और शा भी हो सकता है। मोनार्क, तो यहां पे क्या होगा, यहां एक्सेप्शन है, यहां ई एस ना लगा के केवल एस लगा देंगे। ये एक अपवाद है, याद रखिएगा मित्रों कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो एस लगा देने मात्र से वो प्लूरल बन जाएगा। अगर किसी भी नाउन वर्ड के आखिरी में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, जेड एक्स ये सब होंगे तो वहां पर क्या लगाना पड़ेगा, ई एस लगाना पड़ेगा। अब अगला देखते हैं तीसरा नियम, नाउन दैट एंड्स विद ओ एंड देयर इज ए कॉन्सोनेंट बिफोर ओ देन प्लूरल इज मेड बाय एडिंग ई एस। अगर कोई ऐसा वर्ड है जहां पर लास्ट में ओ आ रहा है, पर्टिकुलरली ओ एक क्या है, वोवेल है, ए ई आई ओ यू, और उस ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है, जैसे उदाहरण के तौर पे टोमेटो, टोमेटो में लास्ट में ओ है जो कि वोवेल है और उसके जस्ट पहले क्या है, टी, टी एक कॉन्सोनेंट है। तो इस परिस्थिति में हम अगर उस वर्ड के बाद में ई एस लगा देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे टोमेटो का टोमेटोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, फोटो फोटोज, जीरो जीरोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर भी आपको दो एक्सेप्शन मिलते हैं। जो फोटो है, आप समझिए फोटो, यहां पर हम ई एस नहीं लगाएंगे, केवल एस लगाने मात्र से ही ये प्लूरल हो जाएगा। और उसका कारण समझिए, यहां पर तो ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट के पहले फिर वोवेल है, इस कारण हम यहां पे ई एस ना लगा के हम केवल एस लगाएंगे। यही जीरो के साथ है, देखिए कि यहां पर ओ है, फिर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले फिर वोवेल है। ये सब जो है एक्सेप्शन है, इनको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अगला नियम है नाउन दैट एंड्स विद वाई and there is a consonant before y, then plural is made by changing y to I and adding es। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में y है और y के पहले कॉन्सोनेंट है तो उस y को हम I में बदल देंगे और आगे es लगा देंगे तो हमारा प्लूरल शब्द, प्लूरल वर्ड बन जाएगा। जैसे आप देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी, और फिर फ्लाइज, एफ एल आई, ये वाई कन्वर्ट हो गया आई में और ई एस लगा दिया, फ्लाइज हो गया। ऐसे ही स्टोरी, आर वाई, देखिए वाई है उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने वाई को कन्वर्ट किया आई में और उसके बाद लगा दिया ई एस। ऐसे ही बेबी, बेबी का बेबीज, फैमिली, फैमिली का फैमिलीज, कॉपी का कॉपीज, लाइब्रेरी का लाइब्रेरीज। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार अगर लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद लगा देंगे ईएस, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एक और जो नियम है वो है कि इफ नाउन एंड्स विद वाई एंड देयर इज अ वोवेल बिफोर वाई देन प्लूरल इज मेड बाय एडिंग एस। अगर वाई के पहले हमारा वोवेल है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, अगर इनमें से कोई भी है तो हमको ई एस नहीं जोड़ना है, हमको वाई को आई में कन्वर्ट नहीं करना है, केवल एस जोड़ के काम चल जाएगा। जैसे बॉय का बॉयज, डे का डेज, की का कीज, वे का वेज, टॉय का टॉयज, एस्से का एस्सेज। यहां पे आप देखिए की में वाई के पहले ई है, वॉवेल है, वाई के पहले ए है, वाई के पहले ओ है, वाई के पहले ए है, यहां भी वाई के पहले ओ है, वाई के पहले ए है, ये सभी वॉवेल है वाई के पहले। तो ना हमने वाई को आई में कन्वर्ट किया और ना हमने ई एस लगाया। आगे देखते हैं, अगर नाउन दैट एंड्स विद डबल वॉवेल आर प्लूरलाइज्ड बाय एडिंग ओनली एस।
अगर किसी सिंगुलर नाउन में लास्ट में 2 वावल हैं, जैसे ट्री, बी, जू, रेडियो, पोर्टफोलियो, बैम्बू, तो हम क्या करेंगे, हम ES नहीं लगाएंगे, हम केवल S लगाएंगे बस। ट्री का हो जाएगा ट्रीज, बी का हो जाएगा बीज, जू का हो जाएगा जूस, रेडियो का हो जाएगा रेडियोस, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज और बैम्बू का बैम्बूज। यहां तक का संभवतः आप समझ चुके होंगे। अब हम एक और नियम इसका देखते हैं। सम नाउन्स आर प्लूरलाइज्ड बाय चेंजिंग देयर इनसाइड वॉवेल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहां पर हमको वर्ड की जो स्पेलिंग है उसके बीच में जो वॉवेल आए हैं उनको चेंज करके हम प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे टूथ, टूथ का मतलब होता है एक दांत और टीथ का मतलब कई दांत, तो हमने डबल ओ को क्या किया, डबल ई में कन्वर्ट कर दिया। फुट मतलब एक पैर और फीट मतलब दोनों पैर। माउस का माइस हो गया। देखिए ओ यू को हमने केवल आई से कन्वर्ट चेंज किया और ये माउस का माइस हो गया। मैन का मेन हो गया। ऐसे ही वोमेन का वोमेन हो जाएगा। अगला नियम देखते हैं। नाउन दैट एंड्स विद एफ और एफ ई, उनमें केवल ES जो है हम जोड़ देंगे, एफ और एफ ई को चेंज कर देंगे वी में और ES जोड़ देंगे। जैसे नाइफ है, नाइफ को हमने क्या किया, नाइफ्स बना दिया, KNIFE। हमने क्या लिखा, KNIF को हमने V में कन्वर्ट किया और उसके आगे जोड़ दिया ES। नाइफ का हो गया नाइफ्स। ऐसे ही थीफ का हो जाएगा थीव्स, वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स, लाइफ का हो जाएगा लाइव्स। यहां पर कुछ एक्सेप्शन है, उनको ध्यान से देखिए। जैसे रूफ, रूफ मतलब छत और छत का छते, तो यहां पर देखिए हमने F को V में कन्वर्ट नहीं किया और ना ही उसके बाद ES जोड़ा, केवल S जोड़ने से ही काम हमारा चल गया। ऐसे ही देखिए सेफ, सेफ का सेफ्स हो गया। चीफ, चीफ का चीफ्स हो गया। प्रूफ, प्रूफ का प्रूफ्स हो गया और स्कार्फ्स का स्कार्फ्स हो गया या स्कार्फ्स हो गया। यहां पे दोनों चल जाएंगे, चाहे आप F को V में बदल के स्कार्फ्स कर दीजिए या ये कर दीजिए, दोनों चलेंगे। तो मैंने आपको इस नियम के एक्सेप्शन भी बता दिए। अब अगला देखते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन है जो which are pluralized by adding S to the principal word। अब कंपाउंड नाउन वो है नाउन जहां पर जो मेन नाउन है, मेन नाउन वर्ड है, उसके अतिरिक्त कुछ और भी वर्ड लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड नाउन। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे देखिए स्टेपसन मतलब सौतेला पुत्र, और इसमें जो हमारा मुख्य जो नाउन है वो क्या है, सन, पुत्र। पुत्र कैसा है, सौतेला है। तो हमने प्रिंसिपल नाउन के लास्ट में S लगा दिया और हमारा प्लूरल बन गया। ऐसे ही ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में क्या है, ब्रदर के अंत में S लगा देंगे और हमारा ब्रदर्स इन लॉ बन जाएगा। पीकॉक, पीकॉक में कॉक, इसके अंत में देखिए हमने S लगा दिया, यह बन गया पीकॉक्स। पासर बाई मतलब गुजरने वाला, तो हमने पासर के अंत में S लगाया, पासर्स बाई, और ये हमारा प्लूरल बन गया। तो हमारा जो मुख्य नाउन वर्ड है उसके अंत में हमने S लगा दिया और ये क्या बन गया, हमारा प्लूरल बन गया। अब एक इसमें रूल और है कि ऐसे नाउन जहां पर अंत में मैन लिखा है उसको हम मेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। सबसे पहला उदाहरण तो मैन ही है, इसको हम मेन में कन्वर्ट कर देते हैं, एक आदमी कई आदमी। ऐसे ही वोमैन, वोमेन बन गया। पोस्टमैन, पोस्टमैन बन गया। वॉचमैन, वॉचमैन बन गया। चेयरमैन, चेयरमैन बन गया। मिल्कमैन, मिल्कमैन बन गया। फेलोमैन, फेलोमैन बन गया। मैन सर्वेंट का हो गया मैन सर्वेंट्स।
यहां पर हमने मैन को मेन भी किया और सर्वेंट को भी प्लूरल में किया सर्वेंट्स। ऐसे ही लॉर्ड जस्टिस को हमने क्या किया, लॉर्ड जस्टिसेस कर दिया। तो आपने देखा कैसे मैन को मेन में कन्वर्ट करने से प्लूरल हो जाता है। अब कुछ जो है ये जितने हमने नियम बताए हैं उनको एक बार बारी बारी से हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला नियम मैंने क्या बताया था कि अगर कहीं पर वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो हम केवल एस अगर आगे लगा देंगे तो वो हमारा प्लूरल हो जाएगा। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, जेड एच, एक्स या तो एस हो या तो एस जैसा प्रोनाउंसिएशन निकल रहा हो तो वहां हम क्या लगाएंगे, ई एस लगा देंगे। तीसरा हमारा नियम था कि अगर अंत में ओ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम ई एस लगाने के बाद उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकेंगे। एक और नियम था, जहां पर अंत में वाई आ रहा है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो हम क्या करेंगे, वाई को आई में कन्वर्ट करेंगे और अंत में ई एस जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा। अगला देखिए, जहां पर लास्ट में वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट ना होकर के वॉवेल ही है तो वहां पर हम क्या कहेंगे, केवल एस जोड़ देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉयज का बॉयज, डे का डेज। अब देख, अगला हमारा रूल था ऐसा नाउन जहां पर लास्ट में दो वॉवेल आ रहे हैं तो वहां क्या करेंगे, केवल एस लगा देंगे और हमारा प्लूरल बन जाएगा। इसके बाद हमने देखा था कुछ ऐसे नाउन होते हैं जहां वर्ड के बीच में दो या दो से अधिक वॉवेल आ रहे होते हैं एक साथ और हम उन दोनों वॉवेल को बदल देते हैं और होता क्या है, हमारा प्लूरल बन जाता है। जैसे टूथ का टीथ, फूट का फीट। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जहां लास्ट में एफ या एफ ई लगा होता है तो उसको हम एफ या एफ ई को वी से चेंज कर देते हैं और लास्ट में ई एस लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे नाइफ में एफ ई लगा है, हमने नाइफ्स कर दिया, थीफ का थीफ्स कर दिया। अगला देखते हैं, जो कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जहां नाउन के साथ कुछ और एक विशेषता लगी होती है, वहां पर जो मेन हमारा नाउन वर्ड है जैसे सन, ब्रदर, कॉक, पासर, तो उसमें हम एस लगा करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। एक और हमने बताया था कि अगर लास्ट में मैन लिखा हुआ है तो मैन को हमको मेन कर देना है और वो सीधे प्लूरल बन जाएगा, चाहे मैन हो, वोमेन हो, पोस्टमैन हो। अब नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के कुछ और नियम हैं जो सब एक्सेप्शन के तौर पे हैं। इनको बस हमको एक दो बार इस वीडियो को अगर हम देख और सुन लेंगे तो ये सारे एक्सेप्शंस हमको समझ में आ जाएंगे। कुछ इसमें एक्सेप्शंस में कुछ रूल नंबर 1 है, समझिए। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो होते तो सिंगुलर हैं लेकिन यूज कैसे किए जाते हैं, प्लूरल की तरह। जैसे पुलिस, अगर हम पुलिस कह रहे हैं तो ये साफ साफ एक सिंगुलर वर्ड है लेकिन इसको यूज हम कैसे कर रहे हैं, प्लूरल की तरह। पुलिस का मतलब कई पुलिस वाले हों तो सबको पुलिस कह देंगे। कैटल मतलब जो मवेशी हैं तो मवेशी कई हो सकते हैं। ऐसे ही पीपुल मतलब बहुत सारे लोग। पोल्ट्री मतलब बहुत सारी मुर्गियां। इसी प्रकार जो है, जो हमारे हैं तो वो सिंगुलर शब्द लेकिन उनको यूज हम कैसे कर रहे हैं, प्लूरल की तरह। जैसे पीपुल हैव गैदर्ड अराउंड द क्राइम सीन, अपराध की जगह पर लोग इकट्ठा हो गए। लोग मतलब एक लोग नहीं, कई लोग इकट्ठा हो गए। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी मैदान में चर रहे थे, इसका मतलब प्लूरल हो गया। अब इसमें एक दूसरा रूल है, सम नाउन लुक्स प्लूरल इन अपीयरेंस बट यूज्ड एज सिंगुलर। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर दिख तो सिंगुलर रहे थे लेकिन यूज प्लूरल की तरह हो रहे थे। यहाँ दिख प्लूरल रहे हैं लेकिन यूज कैसे होंगे, सिंगुलर की तरह। जैसे इनिंग्स मतलब जो पारी होती है क्रिकेट की, वो हम कहते हैं आज हम पहली इनिंग खेल रहे हैं तो इनिंग नहीं कहते, इनिंग्स कहते हैं। फिजिक्स, आखिरी में देखिए एस लगा हुआ है। एथलेटिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, बिलियर्ड्स, तो
इसी प्रकार से दिख तो वो आखिरी में एस लगा हुआ है इसलिए लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो सिंगुलर शब्द है। उदाहरण देखते हैं, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। गणित मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर गणित सिंगुलर वर्ड की तरह यूज हुआ है, जबकि आखिरी में एस लगा है और लग रहा है कि प्लूरल है। अब इसमें एक तीसरा नियम है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर, वी कैन नॉट यूज देम इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनको हमेशा हम सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, इनका प्लूरल बन ही नहीं सकता। जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, एडवाइस, बैगेज, मनी, सीनरी, बिजनेस, इनका प्लूरल होता ही नहीं है। द फर्नीचर इन माई हाउस इज मेड ऑफ वुड। मेरे घर में जो फर्नीचर बना हुआ है वो लकड़ी का है। आई हैव नॉट गॉट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिज अराइवल। मुझे उसके आने की कोई सूचना नहीं मिली। तो इस प्रकार आप देखिए, ये वर्ड कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। अगला नियम देखते हैं, इसमें एक रूल नंबर 4 है, सम नाउन रिमेन्स अनचेंज्ड एंड आर यूज्ड इन सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम सिंगुलर में भी ऐसे ही यूज करेंगे और प्लूरल में भी वैसे ही लिख देंगे। जैसे टीम, टीम का मतलब होता है कि उसमें कई लोग हैं, लेकिन एक टीम भी हो सकती है, बहुत टीम, कई टीमें भी हो सकती हैं। फैमिली में कई लोग होते हैं, लेकिन टोटल मिला के क्या कहते हैं, फैमिली। फिश, डियर, शीप, काउंसिल, क्रू, इस तरह के शब्दों को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल है, देयर इज ए डियर इन द पार्क। ये सिंगुलर का उदाहरण है कि पार्क में पार्क में डियर है, और डियर आर बीइंग हंटेड फॉर देयर स्किन एंड हॉर्न्स। तो हिरणों का शिकार उनकी त्वचा और उनकी सींगों के लिए होता है। ये देखिए, डियर का इस्तेमाल यहाँ प्लूरल के रूप में हुआ। तो एक ही शब्द को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म होता ही नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बता दूं, सीजर्स, कैंची। अब चूंकि कैंची में 2 पैर होते हैं इसलिए हम उसको सीजर्स कहते हैं, एस लगा हुआ है। जैसे हम जीन्स कहते हैं क्योंकि 2 उसमें टांगे बनी हुई हैं। ऐसे ही ट्राउजर्स, गुड्स, गुड अगर कह देंगे तो हो जाएगा अच्छा, और गुड्स कह देंगे तो सामान हो जाएगा। सामान चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हम ऐसे ही प्रयोग करेंगे। स्पाइसेस, मसाले, ऑड्स, अर्निंग्स, स्पेक्टिकल्स। अब चूंकि स्पेक्टिकल्स में 2 शीशे हैं इसलिए वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होगा। ऐसे ही रिमेन्स मतलब बचे हुए। जैसे अब देखिए यहां पर, बी केयरफुल, द सीजर्स आर वेरी शार्प। सावधान होइए, कैंची बहुत तेज है। हम यूज केवल कैंची कर रहे हैं, लेकिन क्या लिख रहे हैं, सीजर्स। मतलब ये प्लूरल ही रहेंगे, कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होंगे। अब एक और देख लीजिए, इसमें एक और एक्सेप्शन है, रूल 6, मटीरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। जो मटीरियल नाउन होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। केयर ऑफ द ओल्ड इज नेसेसरी। जो वृद्ध लोग हैं उनकी देखभाल जरूरी है, तो हमेशा देखभाल ही केयर कहेंगे, केयर्स नहीं कहेंगे। ज्वेलरी ऑफ गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। सोने के गहने बहुत महंगे हैं। तो गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है और हमेशा गोल्ड ही लिखा जाएगा, चाहे वो 1 टुकड़ा हो, चाहे 100 टुकड़ा हो, चाहे 1 तोला हो, चाहे 1 किलोग्राम हो, हमेशा गोल्ड ही लिखा जाएगा। तो मैंने आपको
ये सिंगुलर प्लूरल के बारे में जो एक्सेप्शंस थे उनको भी बताया, उन्हीं को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लगते तो सिंगुलर हैं लेकिन यूज प्लूरल की तरह किए जाते हैं, जैसे पुलिस, कैटल, पीपुल, पोल्ट्री, ये सब। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं नाउन हैं जो हैं तो प्लूरल, लगते प्लूरल हैं लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, जैसे इनिंग्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और बिलियर्ड्स, न्यूज, ये सब। इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, उनके प्लूरल फॉर्म होते ही नहीं है, जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, बैगेज, मनी, बिजनेस। इसके अलावा एक और हमने एक्सेप्शन देखा था कि जो है कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा, यहाँ होते सिंगुलर हैं, हम प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही जैसे यूज किए जाते हैं, जैसे टीम, फैमिली, फिश, डियर, शीप, ये सब। इसके अलावा कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, इसका बिल्कुल अपोजिट है और उनको कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं यूज करते, जैसे सीजर्स, जीन्स, ट्राउजर्स, गुड्स, स्पाइसेस, स्पेक्टिकल्स, अर्निंग्स, रिमेन्स, etc। छठा एक्सेप्शन है कि जितने भी मटेरियल नाउन हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं इनको कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं यूज करते हैं। मैंने इसमें गोल्ड का उदाहरण आपको दिया और केयर यानी देखभाल का भी उदाहरण आपको दे दिया। तो मित्रों, ये सिंगुलर और प्लूरल जो नाउन के दो प्रकार हैं, फॉर्म हैं संख्याओं के आधार पर, उसका बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा कठिन है, अगर आपकी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ नहीं है तो आप कुछ बोर भी हो रहे होंगे, लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक है और कभी कभी इसमें से प्रश्न आता भी है। मित्रों, 1 से 2 बार वीडियो को आप देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन, हमारा ये वीडियो परीक्षा उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने उन मित्रों के मध्य शेयर करिए जिनके आप हितैषी हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ उनका भी टेट, सुपर टेट या सीटेट निकल जाए, उनके मध्य अवश्य शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।